धीर धयनम श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जन को नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। अखंड ब्रह्मम तेजम च प्रतिभूतानि ब्रह्म सत्य यतात न गृह्यन्त्यंत मृत्युंजनम तम महामृत्युंजय तम नमः शिव। भगवान शंकर उमा जी से कहते हैं, उमा एकादशी शुभ पर्व भवानी चैत्र शुक्ल पक्ष में जानी कलयुग 2024 प्रकट हो गए अवध में ईशा। राम जन्म भारत हो ही जावे, उसके बाद एकादशी आवे। कामदा एकादशी भवानी काम क्रोध मद हानि जानी। 8 प्रबल मद राज मद सबको कर दी नष्ट। कामदा एकादशी है और जग ज्योतिमय पथ, इस भारत के ज्योतिमय पथ पर एकादशी का महापर्व 19 अप्रैल को शुरू हुआ है। जो 19 अंक गति जाना, भूत भविष्य वर्तमान माना। ये 19 अप्रैल 2024 है, विक्रमी संवत 2081 है, शुक्रवार का दिन है। एकादशी कामदा का महापर्व है। राम और काम के बीच में शुरू हुआ घमसान। काम साम दाम दंड भेद सब हट जाएंगे, चमके राम का नाम। साम दाम दंड भेद ये राजनीति के प्रमुख अस्त्र और शस्त्र होते। इसके बिना राजनीति चल नहीं सकती और राम नीति में ये नहीं होते। राम प्रेम के वश में जाना, प्रेम से प्रकट होय भगवाना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। राम प्रेम के वश में है, राम प्रेम के साथ। राम कृपा का सदा ही भारत पर रहे हाथ। चारों युग में नारायण ही लेते हैं अवतार। राम बने या कृष्ण बने या बने कल की अवतार, कल युग में भी राम जी और भारत राज्य चलाए।
शुभारंभ कामदा एकादशी। तो काम क्रोध मद लोभ छल पाखंड 8 प्रबल राजमद पल में दे तु हटा। ये 8 तरह की प्रबल राजमद यदि किसी में प्रवेश कर जाएं, चाहे वो राजा हो या प्रजा हो, नर हो या नारी हो, विश्व में कहीं भी रहते हो, उसकी जड़ों को खोखला कर देते हैं और वह पेड़ धाराशायी हो जाता है। जब वह विष का पान करने लगे अमृत छोड़े जाए तो सूख जाती है बेलड़ी और नहीं वहां फल पाए। तो वो बेलड़ी और वो वृक्ष सूख जाते हैं, धाराशायी हो जाते हैं। कामदा एकादशी है, इसके स्वामी नारायण है और नारायण पूरे त्रिलोक पर उनका नियंत्रण रहता है। बाकी तो सब कठपुतलियां हैं, सब ही नचावत राम गोसाई उमा कहे मरकट की नाई। तो भूत भविष्य और वर्तमान का कैलाश पे हम भी कर लें ध्यान, बालक राम का ध्यान करें तो मानवता का हो कल्याण। राज ताज को कभी न देखे शंकर शिव कैलाश सहाय, वह तो सदा समाधि में ही राम राम को जपते जाए। आप भी सोच रही होंगी उमा जी कि मैं किसी भी देश का राजा क्यों नहीं बना, चक्रवर्ती सम्राट क्यों नहीं बना, जब मेरे पास इतनी शक्ति थी कि मैं त्रिलोक का जगत गुरु था और मेरी अर्धांगिनी भी हिमाचल राजा की राजकुमारी थी। सब कुछ मेरे पास था, बुद्धि वाणी विनायक गणेश मेरा पुत्र था, ज्ञान पुत्र मेरे कार्तिक थे, लेकिन राजा नहीं बना। और ओगड़ ये शिवजान क्या रहस्य है इस राजा नहीं बनने में, बोले शिव भगवान। क्योंकि त्रिलोक के राजा तो एक ही हैं, उनका नाम है रामचंद्र भगवान विष्णु, 4 चतुर्भुज नारायण। अब अगर मैं राजा बन जाऊं तो मेरा पद छोटा होगा, त्रिलोक के राजा नारायण उनका प्रकाश सब में होगा। तो जितनी आत्मा पूरे त्रिलोक जगत और भारत में सबके अंदर राम, तो राजा तो श्री राम हैं, बाकी सब बदनाम। तो राजा राजा तो राम जी हैं। ये मैंने उनके बाल स्वभाव से जाना। बालक बनकर जब पलने में झूल रहे थे तब मैंने उनके स्वभाव को परीक्षण किया कि कितना घमंड, कितनी खुशी है। और अवध में दशरथ घर जन्माए हैं और चक्रवर्ती सम्राट है दशरथ, उसके पलने में ये पल पाए हैं। तो खड़ा हो गया ओगड़ बनकर मैं उनके ही साम, मुझे देखकर हंसने लग गए नारायण श्री राम। मुझे देखकर बहुत हंसे कि यहां भी आप खड़े पलने में, और कहां कहां मैं जाऊं भोलेनाथ, और आपकी नजर से मैं कभी नहीं छिप पाऊं। लगता है पलना छोड़ूं मैं और चतुर्भुज रूप बनाऊं, और छिपा नहीं जाता है मुझसे मैं तुमको गले लगाऊं। तब मैंने भभूति डाल दी और किया इशारा ताय, महाराज ये लौकिक लीला चमत्कार नहीं पाए। लौकिक लीला कर रहे हो आप, इसमें चमत्कार नहीं होना चाहिए, क्योंकि चमत्कार नकली राजा दिखाते हैं, चमत्कार जादूगर दिखाते हैं, चमत्कार नकली लोग करते हैं, अपना प्रचार प्रसार और अपना घमंड नकली लोग करते हैं। असली दोनों अवध में और खड़े आमने साम,
पलने में तो राम झूल रहे, उनके सामने बोले शंभु भगवान। सामने शिव जी हैं, पलने में राम जी हैं, हम दोनों असली हैं, बाकी का तो पता नहीं है। एकादशी का दिन है और एकादशी आज 19 अप्रैल की पड़ी है और यहां भी राजा चुना जाएगा। कलयुग में अवतरित ये वाणी और त्रेता की सुन रही भवानी। त्रेता युग की कथा भगवान शंकर भवानी उमा जी को सुना रहे थे और सुनते सुनते कलयुग आ गया और कलयुग में 19 अप्रैल आ गया और एकादशी भी आ गई और 2024 भी आ गया और विक्रमी संवत 1981 भी 2081 भी आ गया। बड़े अजीब गजब योग हैं और राजा होए चुनाव। अरे त्रेता में तो राजा का कोई न करे चुनाव, राजा का युवराज ही आगे राज बन पाए। पर त्रेता में भी राज छोड़कर राम जंगल में जाए। पहली बार राज तिलक त्रेता में राम जी के होते होते रह गया और भरत जी के हो गया। उस समय भी ये योग पड़ा था और इस समय भी ये योग है। तो राम जी ने राज तिलक नहीं लिया। लगता है इस बार भी राम जी राज तिलक नहीं लेंगे, वो तो जंगल में जाएंगे। तो राज तिलक किसके होगा? राज तिलक उसके होगा जो रामचंद्र के साथ रहे, या तो भरत उनका ही भ्रात रहे और उस पे मां का हाथ रहे। ये बात नहीं बिगड़ेगी भाई, और देखो पावड़ी राज रहे। लगता है भरत जी का पावड़ी राज होगा, क्योंकि माता की इच्छा है और इच्छा भी कैकेयी की है। कैकेयी अपने पुत्र की योग्यता को देखना चाहती है और कौशल्या के पुत्र की योग्यता देखना चाहती है और सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण की योग्यता को देखना चाहती है कि योग्य कौन है। क्या राजा बनकर ही सत्ता चलाई जा सकती है या सत्ता छोड़कर भी राज चलाया जा सकता है? ये रामायण में भगवान राम जी ने बताया और कैकेयी की कृपा से यह संभव हुआ। कैकेयी करे परीक्षण अवध में और तीनों लाल को नहीं बताए। और कितनी क्षमता है इनमें ये माता खुद ही जानू जाए। और राम का राज तिलक हटवाया और राम लखन सिया जंगल बिजवाए। भरत लाल को राज दिलाया, अवध में पावड़ी राज चलाए। और देखो शत्रुघ्न को कुछ भी नहीं दिया और शत्रु भारत दे तो हटाए। कैसे चारों लाल करेंगे ये देखेगी कैकेयी माए। तो कैकेयी माए की रचना एकादशी के दिन हुई थी, शुक्रवार का दिन था। तो राजनीति में भी ये शुक्रवार पड़ा और 19 का पड़ा है, 2024 का पड़ा है। तो जब हम 2024 में 19 अप्रैल के अंक को जोड़ें तो 10 होता है। 1 और 0 और 10 10 दिशाएं होती हैं और 10 रावण का भी अंक है, दशानन का। तो रावण का निकलेगा कसबल, सारे रावण हारेंगे। ऐसा पड़ा 19 अप्रैल ये, अरे भागे भागे भागेंगे। 1 और 9 को जब जोड़ा तो ईश्वर एक ही रहता है और 9 दुर्गा रहती है उसके संग और 9 ग्रह वहां पर चलता है। तो 9 और 1 10 होते ही ईश्वर एक हो गया और बाकी सब शून्य हो गए, सब धाराशायी हो गए। तो राजा पूरे त्रिलोक का एक ही है, उमा, उसका नाम है नारायण भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम। और उनके आगे पूरा त्रिलोक और सारी शक्तियां शून्य हो जाती हैं। तो लगता है भारत में कोई विचित्र योग पड़ा है। 19 अप्रैल पड़ा है भाई और राजयोग इसमें भारी।
और शुक्रवार अस्थिर दिन है, तो अस्थिर है सरकार सारी। अब इसको स्थिर करें और करें याद भगवान, राम बचाएंगे भारत को और राम के हाथ कमान। हम चाहते हैं कि राम जी के हाथ में कमान हो, क्योंकि सारी राजनीति शून्य हो गई और राम जी एक अकेले खड़े हैं। 19 का दिन है, शुक्रवार में अस्थिरता है और एकादशी भूख का दिन है, उसके स्वामी नारायण है। तो सबको सत्ता की भूख लगे, पर एकादशी उपवास पड़ा। और देखो राम भी अवध में और चुपचाप अवध में खड़ा खड़ा मुस्कुराने लगे। राम जी देख कलयुग की चाल, अरे सारे राजनीति में शून्य हो गया और नहीं कोई यहां विचार। एकादशी में सत्ता की सबको लग गई भूख, पर उपवास पड़ा है भैया कामदा एकादशी स्वरूप। अब खाए तो कैसे खाए सत्ता को, उपवास है। राम जी बड़े हंसे। तो माता जी ने, कैकेयी जी ने कहा, बेटा राम, आप तो राजमहल के अंदर 56 भोग खाते हो, 5 पकवान खाते हो। यदि आपको किसी दिन ये न मिले तो आपको दुख होगा या सुख होगा? माता की सुन बात राम जी जोर जोर से हंसते हैं। अरे हमको तो जो मिल जाए हम उसमें ही सुखी रहते हैं। आप कहो जो कर दे माता, और 5 पकवान 56 भोग छोड़ते हैं। आप कहें तो सत्ता छोड़ दें, हम तो जंगल में चलते हैं। समझ गई कैकेयी मात, चतुर राम भगवान, लाल लाल कौशल्या का है और कर दे बड़ा कमाल। तब उसने कहा तुम्हारी बात का परीक्षण करूंगी। और आखिर रच दी राजनीति की कोप भवन में चाल, और राज तिलक की हुई घोषणा और कैकेयी करा कमाल। राज तिलक की घोषणा हो गई कि राम जी के राज तिलक होगा। सबको पक्का विश्वास हो गया कि अब 19 अप्रैल है, राम जी के राज तिलक होगा। और बड़ी शहनाइयां और खुशियां होने लगी, जमघट जगने लगा और अयोध्या में दीपमालाएं सजने लगी, घर घर बांदरवारें सजने लगी। लेकिन कर गई कैकेयी कोप भवन में कमाल, और दशरथ का लाल रामचंद्र को करिया सत्ता से वार कर दिया। दशरथ तुम हो पति मेरे और पुत्र हमारा राम, पुत्र हमारा लक्ष्मण और पुत्र भरत शत्रुघ्न जान। तो इनका मैं अब करूं परीक्षण, और तब चले भारत का राज बिना योग्यता के नहीं, और देव किसी को ताज। आपने कैसे घोषणा कर दी कि राम को राज तिलक होगा? क्या आपने राम का परीक्षण किया? क्या आपने लक्ष्मण का परीक्षण किया? क्या आपने भरत का परीक्षण किया? क्या आपने शत्रुघ्न का परीक्षण किया? दशरथ का मुंह लटक गया। अरे ये तो परंपरा ही जान, परंपरा हमारे यहां पहला पुत्र होता राजा जान। अरे पहला पुत्र यदि उसमें अकल नहीं हो तो पहले परीक्षण तो करो। राजनीति का पहला सार यह है कि राजा का परीक्षण किया जाए कि उसमें अकल भी है कि नहीं है। तो क्या चाहती हो? राम जाए वनवास में और करूं परीक्षण ताय, और मेरे लाल का भी करूं परीक्षण और उसको राजा देव बनाए, और सबको 14 वर्ष तक और जंगल में पहुंचाए, और अखंड राज करे मेरा लड़का भरत, ये वरदान दो होता है। ये कैसा वरदान मांग रही हो? मैं इन चारों लड़कों की मां हूं और मैं अपने पुत्रों को अयोग्यता को स्वीकार नहीं करती। चुनाव कैसा भी हो, अयोग्य का चुनाव नहीं होना चाहिए, योग्य का चुनाव हो। और योग्यता का परीक्षण सबका होगा, चाहे मेरा लाल भी क्यों ना हो, चाहे सुमित्रा का लाल हो, चाहे कैकेयी का लाल हो, चाहे और कौशल्या का लाल हो, चाहे आपका लाल हो। सहमति दे दी दशरथ ने, जाओ वरदान ये दीन, जंगल में जाए राम जी और सत्ता छूट गई। सत्ता
का राज तिलक राम जी को छोड़ना पड़ा, परीक्षण में जाना पड़ा। हर राजा को परीक्षण अपना करवाना चाहिए। तो इस सत्ता का परीक्षण हो रहा है, सत्य का भी परीक्षण हो रहा है। अभी सत्य में विजेता कौन होगा, ये ज्यादा दिन अब बचे नहीं। परिणाम सामने आवेगा, जब आवेगा परिणाम यहां तो चौक अवध सब जावेगा। उल्टा पलटा हो गया, क्या हो गया ये काम, जिसको राज तिलक होना था वह जंगल चल रहे राम। जिनको राज तिलक होना था वो जंगल में चले गए, और जो राज तिलक के योग्य ही नहीं थे वो पावड़ी राज भरत जी करेंगे। तो ऐसा कठिन परीक्षण पावा, और त्रेता दशरथ के कई करावा। और गुरु वशिष्ठ सब देखत जाई, हंसने लगे राम रघुराई। अरे चरित्र राम रामायण गाई, और विधिना ने सब किया कराई। तो विधि अच्छे अच्छों को सबक सिखा देती है, और वो सिखाने वाली है। नर चाहे तो निर्फला, हरि चेते तत्काल। बलि चाहे आकाश को, विधि भेजे पाताल। राजा बलि दानवों का चक्रवर्ती सम्राट था, और दान करने में भी कम नहीं था। उसने ऐसा दान श्रृंखला चलाई कि सारा त्रिलोक खिल गया। समृद्ध गुरु शुक्राचार्य थे, लेकिन शुक्राचार्य की भी आंख फूट गई। आज शुक्रवार का दिन है, और राजा बलि 3 मुट्ठी 3 कदम के दान में फंस गया। बलि गति जान, और आखिर इंद्रासन नहीं मिला, मिला पाताल सम्मान। पाताल में सम्मान मिला। तो कहने का मतलब यह है कि योग्यता को स्वीकार कीजिए। और ये 19 अप्रैल हमें योग्यता की तरफ ले जा रहा है। वनवास में जा रहे हैं राम जी, रोक नहीं कोई सकेगा, राम जाए वनवास। अरे सत्य प्रकाश भारत में होगा, दानवता का नाश। अब दानवता हट के रहेगी, क्योंकि सोमवती का नवरात्र आ जाए, बुद्ध पुष्य की रामनवमी पड़ जाए, और मंगलवार की हनुमान जयंती पड़ जाए, और 19 अप्रैल को राज तिलक की तैयारी हो रही हो, तो रंग में भंग बजे गो चंग, भई रह जाएगी प्रजा सब दंग। अरे क्या से क्या हो गया भैया, और राम चले कोल किरात के संग। राम जी तो कोल किरात भील वनवासियों के साथ चले गए। उसने कहा ठीक है माता, हम तो वहां भी सुखी रहेंगे, कंदमूल फल करेंगे आहारा, बाता आशीर्वाद तुम्हारा हमको पावे। अरे सत्ता छोड़ जंगल को जावे। तो ऐसा एक भी राजा चारों युग में पैदा नहीं हुआ जो सत्ता को छोड़कर खुशी से चला जाए। उनका नाम है राम, और उस राम को समझने के लिए अरबों जन्म गुजर जाते हैं, लेकिन राम को समझना कोई आसान काम नहीं। राम बोलने से और रटने से नहीं आते। राम राम रटने से राम स्वाद नहीं आए। मक्खन मक्खन तुम रटो तो मक्खन को नहीं खाए। मक्खन मक्खन रटने से क्या मक्खन का स्वाद आ जाता है क्या? राम राम रटने से क्या राम राम आ जाता है क्या? राम तो आत्मा और श्रद्धा में, और हमारा विश्वास, राम नाम जपते रहो तो होए पाप का नाश। तो राम चले वनवास को करे दानवता नाश, और भारत में त्रेता युग में हो गया सत्य प्रकाश, और पावड़ी राज मिला, और भरत चले नंदीग्राम। अरे राजनीति अच्छी नहीं लगी उनको, और सत्ता लगी न काम। उन्होंने कहा माता जी मैं तो भजना नंदी हूं, मुझे सत्ता अच्छी नहीं लगती, आपने मुझे जबरदस्ती क्यों दिला दी? मैं इसके योग्य ही नहीं हूं, मैं तो भगवान के भजन करूंगा। सुमंत वजीर को सौंपी सत्ता, और चले नंदी के ग्राम। अरे 14 वर्ष तक भक्ति करूंगा, जपूं राम का नाम। मैं 14 वर्ष तक राम का नाम जपूंगा, आनंद आएगा, मजा आ गया। तो ऐसा एक भी राजा नहीं जो सत्ता छोड़ नंदी ग्राम में जाए, और भजन राम जी के करे तो राम रहे मुस्काए। भरत जी नंदी ग्राम में राम राम कर रहे हैं, सत्ता छोड़ दी है, और राम जी ने सत्ता छोड़ करके कोल किरात भील वनवासियों के साथ कंदमूल फल खा रहे हैं।
कैसा ये परिणाम रामायण त्रेता युग में आया था। अरे के कई हर्षित हुई महतारी, सब कुछ सत्य कमाया था। सच के खातिर हुआ रे परीक्षण, राज और ताज हटाया था। और कलयुग में ये योग पड़ गया जब 19 अप्रैल आया था। ये 19 अप्रैल को योग आया। अब 19 में तो 10 हो गए भैया, तो 10 रावण के सिर होते हैं और ये कट के रहेंगे भैया, इसे कोई हटा नहीं सकता। और राम जी काटेंगे 10 सिर और 20 भुजा को काटेंगे। और कलयुग में भी राम राज हो, प्रजा के दुख को बांटेंगे। ऐसा ये परिणाम आएगा। और एकादशी प्रगट पाई, एकादशी के स्वामी नारायण। और देखो कामदा ये आई। तो दुख का कारण ये काम वासनाएं होती हैं। 8 तरह के प्रबल राजमद होते हैं। और हम एक दुख और पैदा कर रहे हैं कि भाई हम चुनाव करें। तो चुनाव जब हुआ तो त्रेता युग में वर का चुनाव हुआ था। जनक जी ने करवाया था कि मेरी लड़की के लिए मैं वर का चुनाव करूंगा, मुझे योग्य वर चाहिए, और जो इस धनुष को तोड़ देगा वह मेरी पुत्री का वर होगा। आखिर सारे राजा पहुंचे जनकपुरी के दरबार। सारे राजा हार गए और जीते राम ही राजकुमार। धनुष तोड़ वर माल डलाई और जानकी भारत आई। एक ही योग्य वर राम रघुराई, बाकी सब बेकार दिखाई। कचरा हो गई जनकपुरी में सारे राज और ताज। और अवध में राम जी और सिया मिलन महाराज। तो योग्य वर राम जी थे, सारे राजाओं का ताज गिर गया। तो राम अच्छे अच्छे राजाओं का ताज गिरा देते हैं। और वो योग जनकपुरी में पड़ा था, त्रेता में, कलयुग में भी पड़ गया। अब कामदा है एकादशी। और काम भजो श्री राम। काम वासनाओं को छोड़ दो, सत्ता के सुख मोह को छोड़ दो, क्योंकि सत्ता किसी के साथ नहीं जाती। सत्य और राम का नाम साथ जाता है। तो हे भारतवासियों, सवा अरब हो इस समय आप, तो आप सत्ता का चयन कर रहे हो, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। और एकादशी से शुरू कर रहे हो ये यज्ञ, तो एकादशी का यज्ञ है। और एक राम का नाम, और 10 दिशाओं में भारत में गूंजे राम का नाम। तो लो संकल्प हाथ में और जल को लेकर दिखाए, हम तो राम के साथ हैं और किसी के साथ रहेंगे ना। राम हमारे ईश्वर मानो, राम हमारे राजा, और राम हमारे माता पिता हैं, और राम हमारे घर आजा। तो जाओ राम बुलाने की तैयारी करो, क्योंकि राम को तो देश निकाला दे दिया। 14 साल तक बाहर रहेंगे, घूमेंगे तो भारत में। अब आप चुनाव करने जा रहे हो, तो अटका भटका लटका चटका, और राम चले रे बनवास। और सारी अयोध्या वासी तो और देखो हुई निराश। निराशा छा गई अयोध्या में राम जी के बाहर जाते ही। और कैकेयी को लोग अपशब्द कहने लगे, दशरथ को अपशब्द कहने लगे। लेकिन कैकेयी ने कर लिया स्वीकार सब, और राष्ट्र माता उसे मान। ऐसी माता आज तक हुई न भारत भगवान। ऐसी माता तो आज तक कोई हुई नहीं जैसी माता कैकेयी हुई। माता कैकेयी ने अपने 4 पुत्रों का परीक्षण करवाया, और परीक्षण करवाने के बाद योग्यता के आधार पर जब रावण दशानन को लंका में मात दी, बिना धन बिना अस्त्र और शस्त्र के विजय राम जी हो। लंका लुट गई सरे बजारा, रावण मर गया जो।
हार गए दशानन, अरे रावण हरी सरकार, और रामचंद्र की लग गई भैया पूरे त्रिलोक में जय जयकार। तब कैकेयी को बड़ा गर्व हुआ, अयोध्या वासियों को बड़ा गर्व हुआ, पूरे भारत में कौशल्या, सुमित्रा, गुरु वशिष्ठ और पूरे संपूर्ण त्रिलोक और भारतवासियों को गर्व हुआ कि वास्तव में जो सत्ता छोड़कर चला गया वो योग्य राजकुमार है और वो राम राज्य ला सकता है। तो राम राज्य ऐसे नहीं आता, सत्ता के चिपको नहीं राजा, कभी न आवे राम राज, सत्ता छोड़ो सत्य को बोलो तब आवेगा राम का राज। अरे झूठे मत दो आश्वासन और असली करो राम का काम, राम प्रजा कल्याण करते हैं कभी न होते हैं बदनाम। राम राज भारत में देखो रामचंद्र खुद लाए थे, 36,000 वर्ष चला राम राज और नहीं भ्रष्टाचार दिखा, एक भी भ्रष्टाचार राम जी के ऊपर आरोप नहीं लगा। वह था राम राज्य, और हर राजा के ऊपर अरबों आरोप ले और वो आरोपों को छिपाने में तुला हुआ है, कैसे भी छुप जाए मेरे अवगुण को मैं ही छुपाऊंगा और इतना प्रचार करूंगा मैं, मेरी जय जयकार लगाऊंगा। क्या रखा है जय जयकार में, बंटा डाल और पोल खुले और आगे किस्मत नहीं चलेगी और राजताज अब नहीं चले, चले चले भाई चले चले, अब तुम तो नहीं रहे भले भले, और अब तो आएंगे रामचंद्र जो भारत की सरकार चले। तो भारत में अयोध्या के राजा इस वरमाला समारोह में विजेता रहेंगे और यह समारोह लंबा है, अभी कोड़े पड़ेंगे परशुराम के, मूछे नीची होंगी सब और बड़ा होएगा आनंद देखो, और देखेंगे भारत जनता सब। जब परिणाम आए सामने दंग सभी रह जाएंगे, रामचंद्र के रंग देखो भाई भारत पे चढ़ जाएंगे। राम का खेल तो राम ही जाने और पता नहीं चल पाएगा, कौन है असली राम जो भारत का राजा बन जाएगा। तो असली राजा राम जी, और कलयुग में भी आए नकली सब भग जाएंगे, यही योग है भाई। तो ये 19 अप्रैल का योग है, एकादशी का योग है और शुक्रवार का योग है, तो इसलिए सब कुछ अस्थिर है कि किसका राजभंग हो जाए और किसको राज तिलक हो जाए, ये भविष्य के गर्भ में है और राम जी के हाथ में है। इसे कोई ज्योतिषी, कोई भविष्यवक्ता और कोई भी तांत्रिक मांत्रिक शक्तियां नहीं बता सकती कि भारत का अगला राजा कौन होगा। यह भविष्य के गर्भ में है और अभी हम इसे भविष्य के गर्भ में ही रखेंगे, क्योंकि एकादशी की कथा है, काम क्रोध मद लोभ इनके साथ छोड़ दो भारत वालों और भजो चलो राम की ओर। तो हम सब भारतवासियों को राम और सत्य के साथ रहना चाहिए, सत्ता के साथ नहीं। सत्ता में ये सारे अवगुण मौजूद रहते हैं, चाहे सत्ता किसी की भी हो, लेकिन राम राज्य की सत्ता में ये अवगुण नहीं थे, और यदि वो अवगुण है तो राम राज्य की सत्ता नहीं है। इसलिए निर्णय कर लो आप ही, असली राम है कौन। असली राम तो सत्य का और नकली राम सब मौन, नकली राम सब इस समय मौन है और असली राम का सूर्य का प्रकाश भारत में प्रकाशमान है। एकादशी का महापर्व है, एकादशी के स्वामी नारायण है और हम उनकी जय जयकार करते हैं। तो हम शरणम ब्रजेश यादवेन्द्रम दुग्भंजनम मंगला मुखारविंदम गोपातीतम केशव क्लेशनाशाय सर्व विघ्न विनाशा नतमस्तके नमो भगवते वासुदेवाः। श्री हरि श्री कृष्णाः दामोदर मधुसूदना वासुदेव त्वं शरणम ब्रजेश। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की जय हो, भगवान श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जय हो। कामदा एकादशी प्रसंग और 19 अप्रैल जान, और अ का मतलब अमृत है और प्रेम न प्रेम समान, और ल मतलब लय होइए वही राम का नाम। और 19 उ का मतलब उमा जी से है, और नीस मतलब जो निशाचरों को भी समाप्त कर दे वो उमा शक्ति भवानी जगदम्बा है, और उनके पति शिव भगवान है। तो शिव शक्ति जिसके साथ हो वही विजेता हो,
बाकी सारे हार जाएंगे। जय जय राम की होए तो रामचंद्र की जय जय होगी, भारत की होगी जयकार। बाकी जितनी चले खोटी चवन्नियां सबकी देखो होगी हार। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय हनुमान। ये प्रसंग पूरा हुआ कामदा एकादशी प्रसंग। इसमें राम के रंग हैं, राम भारत के संग। राम कृपा का हाथ हो और राम की सजे बारात, और हम भी चले बारात में और राज तिलक हो राम। तो राम जी के राज तिलक होगा। बोलो जय श्री राम।